ये आकाशवाणी है। अब आप एक तजम्मुल से खबरें सुनिए। भारत और बांग्लादेश ने दोतरफा रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहिमतनामों पर दस्तखत किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की प्रथम पूजा में शिरकत की। का इंतजामिया और श्राइन बोर्ड यात्रियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इंतजामात करने का वादाबंद। एलजी ने यात्रा के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के मुतअद्दिद स्वच्छ इकदामात का किया आगाज। माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने की जरूरत पर दिया जोर। और मुकाबलाजाती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों और धांधलियों पर काबू पाने के लिए मरकज की तरफ से एक सख्त कानून लागू। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और बांग्लादेश ने आज मुख्तलिफ शोबों में कई मुआहिदों और मुफाहिमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहिदों का ताल्लुक डिजिटल शराकतदारी, साहिली ताउन, ब्लू इक्तिसादियात, सेहत और अद्वियात, खला, रेलवे, डिजास्टर मैनेजमेंट और माही परवरी जैसे शोबों से है। इन मुआहिदों पर हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। एक प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के लिए कलीदी हमसाया मुल्क की हैसियत रखता है और इसके साथ रिश्ते नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बरस के दौरान दोनों मुल्कों ने अवामी नवीयत के मुतादिद प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। वजीर आजम ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा सहूलियात शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहदे CEPA के तहत बातचीत का अमल शुरू करने के लिए तैयार हैं ताकि इक्तिसादी रिश्तों को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। अपने प्रेस बयान में बांग्लादेश की वजीर आजम भारत के एक एतमाद वाला दोस्त और इलाकाई शराकतदार करार दिया है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत दी ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना रिश्तों को दवाम हासिल हो सके। इससे पहले आज सुबह शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा की प्रथम पूजा में शिरकत की और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का रस्मी तौर आगाज किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम लोगों के लिए अच्छी सेहत, तरक्की, अमन व अमान और खुशहाली की दुआ की। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया और श्राइन बोर्ड यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामात में बेहतरी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साथ साथ दीगर महकमे भी आला मय्यार की सहूलियात श्रद्धालुओं को दस्तयाब रखने के लिए पुरअज़्म हैं। एलजी ने कहा कि महफूज और बिला खलल यात्रा को यकीनी बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने यूटी के तमाम शहरियों से अपील की कि वो आगे आकर मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों का खैर मकदम करें और उन्हें हर तरह की खिदमात बहम रखें। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और कई दीगर आला अफसरों ने भी रस्म पूजा में शिरकत की।
दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के मुताद्दिद स्वच्छ इकदामात की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने महकमे की सताइश करते हुए कहा कि नया लोगो, स्वच्छ यात्रा एंथम, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की बदौलत जीरो वेस्ट या यात्रा यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी इंतजामिया और श्राइन बोर्ड कुदरती वसाइल और माहौलियात को तहफ्फुज देने के लिए एक फाल और मुअस्सर सैनिटेशन निज़ाम कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देरपा सयाहत को फरोग देने में पेश है। उन्होंने कहा कि इस साल की यात्रा के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल को बरोए कार लाते हुए मसाइल का हल निकालने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यात्रियों और दीगर मुतल्लिकीन में सफाई सुथराई के हवाले से जामे बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी, बिजली, बैतुल खला और कूड़ा करकट को साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाने के लिए खातिर खा इकदामात किए जा रहे हैं। एलजी ने अफसरों और दीगर मुतल्लिकीन को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की भी हिदायत दी। श्राइन बोर्ड के सीईओ, सेक्रेटरी दीही तरक्की और पंचायती राज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन अन्नू मल्होत्रा के अलावा दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 52 दिनों तक जारी रहेगी। मरकज ने मुकाबलाजाती इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों पर काबू पाने के लिए एक सख्त कानून लागू किया है, जिसके तहत कसूरवारों को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद किए जाने की गुंजाइश मौजूद है। सरकारी गैजेट में मुश्तहर एक नोटिफिकेशन में वजारत पर्सनल ने कहा है कि यह कानून आज से लागू होगा। वाज़ेह रहे कि पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 को लोकसभा और राज्यसभा ने इस साल बितरतीब 6 और 9 फरवरी को पास किया था और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून बन गया। इस कानून का मकसद यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कौमी टेस्टिंग एजेंसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और दीगर इदारों की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों को रोकना है। दरियासना तालीम की मरकजी वजारत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से शफाफ, मुनसिफाना और खुश असलूबी के साथ इम्तिहानात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए माहिरीन की एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। 7 मेंबरों पर मुश्तमिल इस कमेटी की सरबराही इसरो के साबिक चेयरमैन डॉक्टर के राधा कृष्णन करेंगे और कमेटी से कहा गया है कि वो एजेंसी के ढांचे और कामकाज का जायजा लेने के साथ साथ शफाफियत को फरोग देने के लिए एनटीए के इम्तिहानी अमल में लाई जाने वाली इस्लाहात सामने रखें। यह पैनल मौजूदा इम्तिहानी अमल का जायजा लेगा, नीज बेहतरी के लिए तजावीज भी पेश करेगा। अलावाजी एनटीए में जिम्मेदारियों और कामकाज को भी वाज़ेह कर देगा। कमेटी के दीगर अरकान में एम्स दिल्ली के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर इमेरिटस प्रोफेसर रामा मूर्ति के और आईआईटी दिल्ली के डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल शामिल हैं। रवां महीने के दौरान मुनक्किद होने वाले मुश्तरका CSIR UGC नेट इम्तिहान को नामालूम वजूहात और लॉजिस्टिक मामलात को लेकर मुलतवी कर दिया गया है। एक नोटिस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि ये इम्तिहान रवां माह की 25 और 27 तारीख के दौरान मुनक्किद होने वाला था। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान के लिए नए शेड्यूल का ऐलान इसकी सरकारी वेबसाइट के जरिए अलग से किया जाएगा। ताहम उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो किसी भी वजाहत के लिए एनटीए की हेल्प डेस्क से राबिता कायम कर सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। सिख मजहब के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यूटी भर के गुरुद्वारों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया और सिख संगत ने आज सुबह से ही गुरुद्वारों में हाजिरी दी और शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां काफी तादाद में सिख बरादरी के लोगों ने हाजिरी दी और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर
जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। गुरुद्वारों में लंगर का भी खास एहतमाम किया गया था। इसी तरह की मजहबी तकारीब दीगर गुरुद्वारों में भी मुनक्कद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरुजी हिम्मत, समाजी इंसाफ और बेलूस खिदमत के अक्कास थे। उन्होंने कहा कि समाज के हर फर्द को चाहिए कि वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी की तालीमात और नजरियात की पैरवी करने का आज़म करें और इंसानियत की बका के लिए खुद को वक्फ करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सिख बरादरी को गुरु हरगोबिंद जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमेशा आपसी भाईचारे, फिरकवाराना हम आहंगी और अखुवत जैसे अक़दार की पासदारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने जम्मू पुंछ हाईवे के काम में बकौल उनके सुस्त रफ्तारी और सड़क की खस्ताहाली पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ताहाली से लोगों को गूनागूं मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो इस हाईवे की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं ताकि लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात मुहैया हो सकें। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो खलीफे सौम अमीरुल मोमिनीन सईदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुबारक और ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी के उर्स के मौके पर जायरीन के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखें। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर ने लोगों की बिजली बिलों में बकौल उनके बेतहाशा इजाफा करने के मामले पर बिजली महकमे की नुक्ताचीनी की है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि बिजली फीस बढ़ाने से खासतौर पर गरीब तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इक्तिसादी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो फौरी तौर से बिजली फीस में इजाफे के फैसले को वापस लें। उन्होंने आरडीडी में काम कर रहे सियासी ऑपरेटरों के मसाइल की तरफ तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। भारतीय फौज के चिनार कोर, डैगर डिवीजन और इसके पीर पंचाल ब्रिगेड ने पोनित बालन ग्रुप के ताउन से बोनियार में जदीद तर्ज का एक लेजर लाइट एंड साउंड शो कायम किया है, जिसमें कश्मीर के तारीखी और सकाफती विरसे के साथ साथ भारतीय फौज की बहादुरी की भी अक्कासी की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल फौज के अफसरों की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। अपनी नौवियत का यह पहला लेजर लाइट एंड साउंड शो सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज होगा। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर जीएन यत्तू ने आज बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां जल जीवन मिशन के तहत अमलाई जा रही वाटर सप्लाई स्कीमों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो हाथ में लिए गए तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोगों को पीने का साफ पानी बिला किसी रुकावट के मुहैया हो सके। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आने वाले आम बजट से पहले तमाम रियासतों और यूटीज के वज़राए खजाना के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया और मुख्तलिफ इक्तिसादी उमूर पर उनके साथ तबादुल ख्याल किया। मीटिंग में खजाने के मरकजी वजीर ममलिकत पंकज चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इससे पहले वजीर मौसूफा ने मारूफ इक्तिसादी माहिरीन के अलावा फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट सेक्टर के नुमाइंदों, सन्नतकारों और ताजर अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंगों का इनेकाद किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा। कश्मीर को रेल